बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज देखिए राजा दशरथ जैसे ही ये बात कहते हैं उसी समय गुरु वशिष्ठ जी का आना होता है। गुरु वशिष्ठ जी जैसे ही आते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को पता चला तो गुरु वशिष्ठ ने आज राजन को समझाया, राजा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? जिस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें चार संतान की प्राप्ति हुई है, उस यज्ञ के लिए तुम 2 पुत्र को दान नहीं कर सकते हो? जैसे ही राजा दशरथ ने ये बात सुना, राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव, पुत्र प्रेम में मैं इतना खो गया था, डूब गया था कि मैं तो भूल ही गया कि उसी यज्ञ के प्रभाव से परमात्मा की कृपा से मेरे घर में 4 संतान प्राप्त हुए हैं। और आज मैं कितनी बड़ी अज्ञानी भरी बात कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव मुझसे मांग कर रहे हैं और मैं देने के लिए मना कर दिया। राजा दशरथ जैसे ही समझते, देखिए कदम कदम पर अगर गुरु ना हो तो हमारी बुद्धि फिर जाती है। तुरंत गुरुदेव संभाल लिए राजा दशरथ को, मोह में मत पड़ो, इस यज्ञ के लिए 2 पुत्र दे दो। तुरंत राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव, आज से मैं दोनों पुत्र को आपको सौंपता हूँ। आज से ये दोनों पुत्र आपके हुए। जो आप इन्हें कहोगे, जैसा मार्ग दिखाओगे, जो आदेश दोगे, ये आपके आदेश का पालन करेंगे। दोनों पुत्र को देखिए, राजा दशरथ यही कहते हैं कि तुम साथ जा रहे हो, गुरुदेव जो कहे इनका कार्य करना। विचार करिए, इस संसार में अगर आपके गुरुजी आकर के आपसे अगर पुत्र की मांग कर ले तो बोलो आप दे सकते हो? नहीं, क्योंकि आपका हृदय इतना नहीं है कि आप दे सको संतान को। संतान तो देना छोड़ो, अगर गुरुजी आपसे कह दे कि हमको अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दो, आधा जमीन दे दो, तो पहले सर खुजलाने लगोगे। हाँ, ये क्या हो रहा? अरे गुरुजी तो ठीक है, ये तो आधा हमारी संपत्ति मांग रहे हैं। विचार करिए, आपने कथा गुरुजी के मुख से सुना कि अगर बनना है, समर्पित होना है, तो बिना सोचे विचारे राजा बलि की तरह जैसे अपने शरीर को ही उन्होंने दान कर दिया, वैसे ही अगर गुरुजी कुछ कह दे तो समझ लीजिए परमात्मा आपसे मांग कर रहे हैं, सब कुछ आप दे दीजिए गुरुजी के चरणों में। वहां आप विचार मत करिए। और इतना ही नहीं, विचार करने के चक्कर में ध्यान दीजिएगा, कथा तो आप सुन रहे हैं, कहते हैं धर्म हो, तो धर्म में भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु की सेवा में कभी हमें विचार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अगर कथा करवाते हैं तो अगर सोचते हैं कि हमें दूसरों से मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप जानते हो कलयुग ऐसा है कि शराब पी ले चाहे जितनी महंगी, उसके लिए विचार नहीं करते। लेकिन अगर परमात्मा के नाम पर दान करने की बात आती है तो लोग विचार करने लगते हैं। अगर कोई चंदा मांगने जाता है तो उसे भिखारी समझ लेते हैं, और जो भिखारी समझता है वो भिखारी मात्र ही उसे दान करता है, उससे ज्यादा नहीं। धन होने का मतलब ये नहीं है आप धन नहीं लगा सकते हो, लेकिन अपना बल लगाओ। बल भी नहीं लगा सकते हो तो कम से कम इस कथा में आकर के शरीर को रख लो, उतने में ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। आपने देखा कि आप चैनलों पे देखते हो, कथा सुनते हो, तो एक बार लोगों के मन में आता है अरे हम भी बुलाए, हम भी कथा करवाए। लेकिन जो चैनलों पे बैठ करके कथा सुनते हैं, मन में आता है कि हम भी बुला करके भागवत करवा लें। एक बार अगर उन संतों को जिन्हें चैनल पे देख रहे हो बड़ी चकाचौंध में डूबे हुए हो, एक बार अगर उनको बुला लो,
तो एक बार भागवत सुन लोगे उसके बाद नाम तक नहीं लोगे कि भागवत कैसी होती है। और विचार करिए कि आपके गांव में देखिए ये जो भागवत हो रही है और एक ही परिवार के एक हफ्ते के अंदर अंदर देखिए भागवत हो रही है। कोई ऐसा कर सकता है? 7 दिन के अंदर देखिए मनोज भैया के यहाँ भागवत हुई और वही गुरु जी देखिए कहते हैं कृपा ही परमात्मा की होती है कि जो यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सका कथा सुनने तो कथा चल करके यहाँ आ गई। जो संत का दर्शन नहीं कर पाए तो संत आपके गांव में चले आए। ये गुरु की ही कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। और जो तब भी भूल जाए छोड़ दे तो ये दुर्भाग्य है। तो जैसे आपने भागवत सुना तो विश्व भर में आपने देखा होगा कि एक बार पूरा परिवार मिलकर के भागवत करवाता है तो साल भर नाम नहीं लेता है कि अब दोबारा सुनना है, विचार करेगा उसके बाद। लेकिन एक ही परिवार में देखिए 2-2 बार भागवत हो रही है, तो ऐसा कोई कर सकता है? तो परमात्मा ने जैसे अपार कृपा किया, एक भागवत जिस प्रकार कहते हैं जिसका आरंभ सुंदर होता है उसका विश्राम भी सुंदर होता है, और जिसका विश्राम सुंदर हो जाए उसका पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। तो इस तरह इस भागवत को भी आप संपूर्ण कराइए। यहाँ मिल करके सहयोग करके अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम समय दे करके। कहते हैं अगर कोई भागवत करवा रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हो तो उसके मनोबल को मत तोड़ो, कम से कम आ करके उसके कंधे पर हाथ रख दो। उतने में ही उसको इतनी प्रसन्नता होगी कि हाँ चलो हमारे दरवाजे कोई तो आया। लेकिन मन से, तन से, धन से, कहते हैं धन के बिना आप धर्म भी नहीं कर सकते हो। धन तो लगता ही है, लेकिन धन को अगर लगाओगे तो आपका जो धन धर्म में लगेगा उसी से आपका कल्याण होगा। यहाँ देखिए प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं तो रास्ते में देखिए ताड़का वन आता है। तो ताड़का वन में यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी होती है जो सबसे पहले सामने आकर खड़ी हो जाती है खाने के लिए। वैसे ही तुरंत लक्ष्मण जी ने बाण और धनुष निकाला। राम जी ने रोक दिया। राम जी ने कहा कि नहीं ये अबला है, इसे मत मारो। विश्वामित्र जी ने कहा अरे ये अबला नहीं ये सबला है, ना जाने कितनों को खाया है, जब तक आप इसे नहीं मारोगे तब तक मार्ग नहीं मिलेगा। तुरंत ही राम जी के द्वारा ताड़का का भी वध होता है, उसका भी उद्धार हुआ प्रभु के हाथ में। और आगे देखिए एक रात्रि प्रभु रुकते हैं, सुबह जैसे ही होता है। आज यज्ञ की तैयारी होती है, एक तरफ राम जी खड़े हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी खड़े हैं। यज्ञ होना आरंभ हो जाता है। उसी बीच में जब यज्ञ होने लगा तो सुबाहु आता है विघ्न डालने के लिए हर बार की तरह। जैसे ही आता है प्रभु के हाथों उसका भी उद्धार होता है। रावण के मामा मारीच आता है, बिना फल के प्रभु ने बाण मारा, समुद्र के किनारे जाकर गिरता है। प्रभु चाहते तो मारीच को भी एक ही बाण में मारकर समाप्त कर देते, लेकिन उन्होंने छोड़ क्यों दिया कि यही है जो जाएगा जीवित रहेगा तो आगे कार्य हमारा बनेगा। यहाँ यज्ञ पूरा होता है और जब यज्ञ पूरा हुआ तो देखिए एक रात्रि तो प्रभु रुके हैं। अब जानते हैं कि हमारा कार्य संपन्न हो गया है, अयोध्या वापस जाना है। लेकिन जैसे सुबह होता है तो यहाँ मिथिला के राजा जनक आते हैं, उनकी पुत्री का स्वयंवर था तो सभी को निमंत्रण दे रहे थे। विश्वामित्र जी के पास भी निमंत्रण लेकर के आते हैं और जब निमंत्रण देते हैं कि आपको हमारी पुत्री के स्वयंवर में आना है तो यहाँ निमंत्रण पा करके देखिए विश्वामित्र जी प्रभु राम जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक यज्ञ तो आपने कर लिया है, अभी एक यज्ञ शेष रह गया है, उसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ। राम जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए
राम जी समझ जाते हैं एक यज्ञ तो हो गया है, लेकिन जो दूसरा यज्ञ होने जा रहा है वो यज्ञ कहाँ होगा, किस जगह होगा। राम जी को पता है कि अब ये यज्ञ जो होगा ये हमारे जहाँ ससुराल है वहाँ जाना है। विचार करिए, ससुराल के नाम से लोग कितना प्रसन्न हो जाते हैं। जो स्त्रियां होती हैं जिनका विवाह नहीं होता है वो बड़ी प्रसन्न होती हैं कि हम भी ससुराल जाएंगे, और जब ससुराल चली जाती हैं तो तांडव करना शुरू कर देती हैं। पहले होती हैं लक्ष्मी, धीरे से गृह कार्य को देखती हैं, फिर दुर्गा बन जाती हैं, फिर कुछ समय बीतता है तो चंडी बन जाती हैं। हाँ, और जब काली का रूप ले लेती है तो फिर घर का क्या होता है। तो विवाह तो अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद हमें रहना कैसे चाहिए। अभी तक स्त्रियां विवाह करके तो आ गई, लेकिन ये नहीं पता कि हमें रहना कैसे चाहिए। जैसे एक दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ तो विवाह के कुछ समय तो ठीक ठाक था, लेकिन विवाह के बाद बेचारा बड़ा दुखी रहता था। तो एक दिन बाहर बैठा हुआ था तो उसका मित्र मिला। तो मित्र जब मिलता है तो मुख को देखता है, और जब मुख को देखता है तो बोलता है कि काहे इतना परेशान हो, एक चेहरा इतना मुरझाया काहे है। कहा क्या बताए, बड़ी चिंता में है। तो बोले चिंता बताओ, हम समाधान करेंगे। कहा कि हम तो अपनी पत्नी से बहुत परेशान हैं। मित्र ने कहा हम तुमको एक सलाह दें। बोले क्या। बोले अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी पत्नी से परेशान क्यों हो। बोले परेशान इसलिए है कि जब देखो तब घर में लड़ाई झगड़े करती रहती है, सुकून से मैं घर में रह नहीं पाता। मित्र ने कहा कभी कभार अपनी पत्नी की तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने से पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। तो मित्र ने कहा कि तारीफ क्या करें, कभी तारीफ करने लायक कोई काम करे तो तारीफ करें। बोले ऐसे झूठ मूठ की तारीफ कर दिया करो। अच्छा देखिए, हठी व्यक्ति होता है तो दोष सिर्फ स्त्रियों का नहीं होता है, कुछ कमियां पुरुषों में भी होती है। अब वो आया भोजन करने के लिए तो बेचारी भोजन तो लेकर आती है, रखती है, लेकिन जब भोजन करने बैठता है तो कुछ पुरुष होते हैं ना, बात बात पे बोलते हैं। तो जैसे रोटी खाने लगा तो कहता है कि थोड़ी सी इसमें घी नहीं लगा सकती थी। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, जब खाए जाए एक एक कवर मुंह में जा रहा था, घी लगा देती तो क्या हो जाता। अरे रोटियों पे घी नहीं लगा सकती थी। अब पत्नी को बड़ा क्रोध आया कि एक तो मैं भोजन बना के लाई, अब इनको घी कम पड़ रही है। अच्छा कुछ कुछ पुरुष होते हैं ना, एक कटोरा घी खाते हैं, थोड़ी सी दे दो तो शांति नहीं मिलती है। पत्नी को बड़ा क्रोध आया, पत्नी गुस्से में आकर के अपने पति की धुलाई करना शुरू कर दी। इतना मारती है कि पति का सर फूट जाता है। अब बेचारा फिर भी शर्मा रहा है, अभी तक तो ठीक ठाक था, घर के अंदर जो चल रही थी बाहर वाला नहीं जानता था। और मित्र को तो पता है हमारी अनबन बनती रहती है इस तरह से। अब वो सोचने लगा सर फूटा लेकर कहाँ जाऊं, वो पूछ ले कि ये सर कहाँ फूटा। अगर कह दिया कि पत्नी ने फोड़ दिया तो हमारी और बदनामी होगी। अब कितने दिन तक बेचारा घर के अंदर रहे, 2-4 दिन तो ठीक ठाक, लेकिन फूटा हुआ सर लेकर के बाहर निकला। तब तक अरे फलाने ये कहाँ गया, फूट गया सर, कैसे फूटा। कहते हैं अरे क्या बताए, सीढ़ियों से आ रहे थे तो टकरा गए और फूट गई। मित्र ने कहा थोड़ी घी नहीं लगाइए। अभी इनको ये नहीं पता कि घी के चक्कर में तो सर फूटा, घी का तो सब बवाल है। अभी ये भी बोल रहे हैं कि घी नहीं लगाना है। बोलिए श्याम